टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं असफर रहमान और एक नई सुबह, एक नई उमंग और एक नए जज्बे के साथ वी विश यू अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज के दिन का आगाज़ मैं एक बहुत ही अच्छी खबर से करूंगा और वो खबर क्या है? आप लोग इस वक्त भी बहुत सारे लोग हमारा शो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, टेलीविज़न पे देख रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे और अपने इंस्टाग्राम पे होंगे। तो फ़ौरन से आपने क्या करना है कि आप द मॉर्निंग स्टार के इंस्टाग्राम पेज पे जाइए जो कि है द मॉर्निंग स्टार टीवी 1 और वहाँ पर हम आपसे पूछते रहते हैं सवाल। सही सवाल का जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे एनेक्स के अप्लायंसेस। बहुत सारे तोहफे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं और अगर आप सही जवाब देंगे तो आप तक ये गिफ्ट पहुँचा दिए जाएंगे। जो सही जवाब देगा उस तक हम हर अगली एपिसोड में सुबह एक विनर अनाउंस करते हैं। पिछली दफ़ा रुखसार लखानी विनर थी कराची से। देखते हैं इस बार विनर कौन होगा। आज जुमे का दिन है, अब वीकेंड शुरू होने जा रहे हैं और वीकेंड जब भी आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो वीकेंड आने वाला है, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीकेंड पे भी एक चीज़ का ख्याल नहीं रखते और वही हमारी आज की थॉट ऑफ द डे है। कुछ लोगों को आप यकीनन अपनी ज़िंदगी में जानते हो कि मैं तो समझ कि काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए वो खुश नहीं होते। और मैं हमेशा रोज़ाना आपको बताता हूँ कि खुश रहने की अहमियत कितनी ज़्यादा है। मेरी फेवरेट जो टेलीविज़न की होस्ट है फॉर ऑल टाइम्स वो है ओपरा विनफ्री और मैं बहुत ज़्यादा ओपरा का शो देखता था और ओपरा हैज़ एक्चुअली बाय वॉचिंग दैट शो मैं आप लोगों से भी कहूँगा व्हेनेवर यू गेट टाइम आप ओपरा के पुराने शो ज़रूर देखें। वो आपकी एक अवेकनिंग करते हैं, आपको एक नई उमंग देते हैं ज़िंदगी में जीने की और इतनी सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी मौजूद हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको रियलाइज़ कराते हैं। ओपरा का एक बड़ा अच्छा कोट है विच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। Acknowledging the good you already have in your life is the foundation of abundance। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हैं, जो जो लोग हैं उन्हें एक्नॉलेज करें, उनको एक्नॉलेज करें, उनकी इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज करें। हम लोग कहते हैं, हम लोग सबसे पहले जो चीज़ हम लोग इग्नोर करते हैं ना वो तो कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, सैलरी इतनी कम है, घर में ये नहीं है। क्या आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपके पास सेहत है? और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा उनके पास सेहत नहीं है। तो हमें ये चीज़ हमेशा रियलाइज़ करनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है तो किसी के पास वो चीज़ नहीं है और कुछ और है। तो अल्लाह ताला ने भी बड़ा सोच समझ के ये बैलेंस रखा हुआ है। और मैं आपको एक और पते की बात बताता हूँ, मेरे वाले साहब ने मुझे बताई थी कि एक इबादत जो कि आप किसी भी फॉर्म में कभी भी कर सकते हैं और बेतहाशा कर सकते हैं वो है शुक्र अदा करना। और आप हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ताकि आप जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको नवाजता रहेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अच्छा हाँ, जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा आज का सवाल क्या है। आज का हमारा सवाल क्या है? वेयर इज़ द क्यू कार्ड? अच्छा हाँ, आज का सवाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि आप जानते हैं ये मेरा शो है द मॉर्निंग स्टार। तो आपने इंस्टाग्राम के पेज पे लॉगिन करना है, दैट इज़ द मॉर्निंग स्टार टीवी 1 और उस पर सवाल क्या है आज का कि मेरी बर्थडे कब होती है। आपको मेरी सही बर्थडे बतानी है नीचे कमेंट सेक्शन में और जो विनर होगा उसको मिलेगा एनेक्स का गिफ्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब शुरू होने जा रहा है आपका फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है द किचन क्वीन एंड वी आर विद शेफ मुनीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शेफ मुनीसा? जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक और तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उन सबको भी जुम्मा मुबारक। बिल्कुल।
अब कुछ आगे बात भी करेंगी या बस मुझ पे छोड़ दिया आप? अच्छा आज आपको हमने यहाँ रखा क्यों, ताकि आप बातें करते रहे ना और मैं काम करती रहूँ। अच्छा वैसे बातें मैं भी कम तो नहीं करती हूँ ना। नहीं आप अच्छी बातें करती। मैं आपको बता दूं, एक बहुत हमारी इंटरेस्टिंग मेरी और शेफ मुनीज़ा की कॉन्वर्सेशन होती है यूजुअली जब हम लोग ब्रेक्स में होते हैं या शो स्टार्ट कर रहे होते हैं। मैं रोज़ जब सुबह आता हूँ ना तो शेफ मुनीज़ा अपना किचन सेटअप करते हुए ना मुझे देखते हुए एक एक्सप्रेशन देती है, अरे आज क्रिकेट का स्वेटर पहना है। मैं कहता हूँ मैं इसके बाद क्या कहूँ, फिर अरे आज फॉर्मली तैयार हो गए हो। मैं फिर कहता हूँ अरे आज तुमने जैकेट पहन लिया, फूलों वाला है फूल गुलदस्ते वाला। लेकिन एक जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले शबरीजा कह रहा था कि हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए और आप ये शुक्र अदा करें कि मैं आ गया हूँ पहुंच तो गया ना कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। बट एनीवे एक और जो चीज़ आज के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, आज फ्राइडे का दिन है। आज आप हम लोग ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि सदका रद्द बला होता है और हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप इस चीज़ को किसी एक दिन पे या किसी एक मौके के लिए उसको अलॉट मत करें। आप कभी भी कोई मुस्तहिक इंसान देखें या आपको किसी का पता चले या किसी का पता हो तो वो बात भी आप तक अल्लाह ताला ही पहुंचा रहा होता है कि ये इंसान प्रॉब्लम में है या उस प्रॉब्लम में। ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ कर रहे हैं, जितनी आपकी इस्तात हो, जितना आप कर पाएँ उतना ज़रूर लोगों की मदद किया करें और जितना शबनीज़ आप देते हैं उतना ज़्यादा आपके पास बढ़ता है। अच्छा मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि हमने दिया, नहीं हम देने वाले तो कोई है ही नहीं ना। अल्लाह ताला हमें वसीला बनाते हैं, उन्होंने हमें सिलेक्ट किया है कि हम किसी की हेल्प करें तो समझे हम स्पेशल हो गए ना, तो हमें करना चाहिए। और फिर बजाय इसके कि हम बाद में उनके ऊपर एहसान जताएं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी को कुछ भी दें। जब इतना पता है तो आप ये करती क्यों नहीं ऐसे जब ये सब पता है तो फिर कर क्यों नहीं? अब हम भी करेंगे और करते भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मौका कोई मौका इस पर जो छोड़ दे, मतलब कोई कुछ मुझे मतलब सीरियस होने ही नहीं देते, मैं कुछ भी बोल लूं। मैं शबनीज़ा मैं तो सिर्फ एक ऐसी आपको पता है एक मूड में रहता हूँ, मजे के हर मूड वक्त में हर वक्त मजे में, मतलब फुल टाइम इनका ये फुल चार्ज हो गया आते। लेकिन मेरी बात सुने, एक मैं चाहता हूँ अपने ये हमारे जो कैमरा सर हैं उनसे कहने के लिए, सर ये ज़रा क्लोजअप बनाए, इतनी सारी चीज़ें। आज तो लग रहा है कि आप कोई बहुत ही दावत हो रही है ना, गंभीर डिश बनाने वाली है। गंभीर, हाँ जी गंभीर डिश खाली उसमें है, खाने में है, लेकिन बनाने में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सिंपल मिनट, करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ देखना चाहता हूँ, बताएं कि अगर मैं सही हूँ या गलत। ओके ये गरम मसाला है, ये जीरा पाउडर है, ओके ये लाल मिर्च है जी, ये हल्दी है, हल्दी गुड, ओके ये है देगी लाल मिर्च, बिल्कुल राइट, चाट मसाला, ये चाट मसाला है, ये नमक है, ये क्या है? ये गार्लिक पाउडर उन्होंने रख दिया है ऊपर, ये गार्लिक पाउडर है, ये तो जीरा है, बेसन ये बेसन है, बिल्कुल बेसन है ना, बिल्कुल। ये कॉर्नफ्लावर है, नहीं ये कॉर्नफ्लावर नहीं है। अब ये इस पे आप बताएं, चलें सोचे कुछ तो सोचे, ये स्मेल कर लें। बेकिंग नहीं पाउडर, नहीं 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 चावल का आटा, नहीं ये सारे तुक्के, स्मेल से नहीं बता रहे। टेल्कम पाउडर, क्या है ये? चूना, हाँ हमने टेल्कम चूना ये है जो शेफ मुनीज़ा बहुत इस्तेमाल करती है, ये चूना है ख़वातीन और हज़रात। ये आप देख रहे हैं शेफ मुनीज़ा का फेवरेट ये जो इंग्रेडिएंट है कोकोनट मिल्क पाउडर है, और हम टेल्कम पाउडर भी डालते हैं ताकि जब भी तो इस इतने गोरे निकल के आते हैं। बस कर दें, मेरे रंग के बारे में कुछ मत कहें, मैं बहुत सेंटी हूँ। OMG बर्गर लोग तो सेंटी होते ही है ना रंग के बारे में। बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अभी कभी भी अपने टेलीविजन के सीरियल में भी ना मैं 2 टोन डार्क मेकअप करता हूँ, अच्छा, ताकि एक थोड़ा सा कैमरे में भी हो। अभी मैंने आपकी कुछ मॉडलिंग वाली पिक्चर भी देखी है जिसमें आपने बकायदा डार्क आपने कराया हुआ है मेकअप। मुझे ऐसा लगता है कि जो डार्क लोग होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एक आई थिंक एक जाती पसंद, आई थिंक एवरीबॉडी इज नाइस, एक सबकी पर्सनल चॉइस होती है, बट आई थिंक हाँ जो थोड़ा सा ऑलिव या टैन कलर होता है मुझे बजाते खुद वो थोड़ा कल पसंद है। मेरे मतलब हस्बैंड हम और मैं बात कर रहे थे तो उन्होंने सिंपली एक बात कही, उन्होंने कहा अगर गरीब का बंदा काला हो तो वो काला होता है, और जो अमीर काला हो तो वो चॉकलेटी होता है। टैन होता है कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात कही। वाकई ये हकीकत है, वाकई उसको काला हम कहते हैं और इसको बस अब अच्छा सुने, वैसे ये तो बताएं आज हम पका क्या रहे हैं? अच्छा आज हम बना रहे हैं चिकन खाउसे। खाउसे जी वाओ, खाउसे इज बेसिकली अ बर्मीज डिश
जो कि अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, उसको गुजराती लोग बहुत ज़्यादा खाते मेमन्स हैं। ने अडॉप्ट मेमन, किया है, गुजराती। गुजराती ये लोग सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। और अब तो गुजराती या मेमन सब ही पसंद कर रहे हैं इसको। इतना ट्रेंड बीच में चला हुआ था, आप देखें कि इतने उसके जो है कार्ट्स जो है वो खुल गए हैं खाउसे के, लेकिन वही बात है कि ऑथेंटिक कहीं पे भी नहीं मिल रहा। और वो हम लोग जाते हैं, बस टेस्ट कर लिया और फिर हम लोग कह रहे होते हैं कि यार ये वो मज़ा नहीं आ रहा। तो आज हम आपको सिखाएंगे वो ज़बरदस्त, बेहतरीन, मज़ेदार खाउसे, वाओ। रेसिपी और सिंपल और ईजी तरीके से बताएंगे आप। जबरदस्त। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के वजह वॉचिंग द मॉर्निंग से मिलते हैं आज से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मैं हूं असफर रहमान और मेरे साथ है द किचन क्वीन शेफ मुनीजा। और आज हम पका रहे हैं चिकन खाउसे। चिकन खाउसे। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया आधा कप तेल। ठीक है, और इसमें जो है हम शामिल करेंगे चिकन। चिकन। वेरी गुड असफर, आपको कैसे चला? ये चिकन ही रखी है यहाँ पे और तो और ये है गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जाएगा, ये ले लेते हैं हम। शेफ मुनीजा, आई होप आपने लीमू मंगवाया हुआ हो। यस यस, लींबू मंगवाया लीमू हुआ। मंगाया ना? हाँ जी, लींबू के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता लीमू ना के इसमें। बगैर मुझे बाकी किसी भी खाने में मजा नहीं आता। अच्छा, चटोरे हैं आप? हाँ, मुझे इसका लीमू मतलब बहुत है। पसंद है। चटोरे हैं आप। अच्छा, हमने ऑयल में गार्लिक जिंजर पेस्ट डाला और अब इसमें हम चिकन शामिल कर रहे हैं। और चिकन को फ्राई कर रहे हैं। जी, चिकन को हल्का सा इसमें कुक करेंगे। ठीक है, ताकि जो है वो चिकन की जो एक स्मेल आती है रॉ सी, चूल्हा बंद कर। अच्छा, नहीं, चूल्हा हल्का करा है मैंने। ओके, ओके। ठीक है, अच्छा ये ताक में होते हैं कुछ, एक मेरी नहीं गलती नहीं, मैं देखे, मैं चारों डिश सही बने हैं। मैं चारों डिश सही दोबारा से एक दफा और। अच्छा, हाँ। तो जो है ये इसको हम हल्का सा कुक करेंगे ताकि चिकन की जो अगर कोई स्मेल है इस तरीके की तो वो जो है चली जाए। ठीक है, हल्का सा आप देखें ये कुक हो गया, इसका वाटर रिलीज हो गया। इसमें हम जो है टमाटर शामिल करेंगे। ये हमने 2 ले लिए हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा इसको जो है, लेकिन हम इसमें दही भी शामिल करेंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 टमाटर शामिल करे हैं। हमारी चिकन जो है वो 500 ग्राम है, आधा किलो के करीब है। और इसमें तमाम मसाले डालेंगे और इसको हम पकने रख देंगे। ठीक और है, प्लीज़ ये गौर से देखिएगा कि मसाले कितनी मिकदार में डाले जा रहे हैं, क्योंकि खाउसे के मसाले अगर ज़रा से भी इधर उधर हो तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, हम 1 टेबलस्पून देगी लाल मिर्च डाल लें, इसको अच्छा सा जो है कलर देगी। लाल मिर्च जा रही है 1 टीस्पून के करीब। धनिया 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून के करीब। हल्दी जा रही है 1 टीस्पून के करीब। कुटी हुई लाल मिर्च जा रही है 1 टीस्पून के करीब। और चाट मसाला जो है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छा, सॉल्ट हम शामिल करेंगे इसके अंदर हस्बे जायका। ठीक है, वाह भाई वाह। वहाँ तो खुशी का कोई वो ठिकाना खाउसे के नहीं नाम है। से ही ना। वेरी गुड। अच्छा, इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसको जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। लास्ट में हमने क्या किया कि हमने फ्राइड प्याज ले लिए। ठीक है, तली हुई प्याज। फ्राइड प्याज पे आपने कुछ नहीं बोला? क्या? फ्राइड प्याज। नहीं नहीं, इट्स ओके। इट्स ओके। आज मेरे का फ्राइडे का दिन है, आज मैं थोड़ी सी Lenient एक हो जाता दिल है में मेरी। अपने वो रखूंगा सॉफ्टनेस आपके लिए। उफ अल्लाह, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस। अभी थोड़ी देर में फिर तंग कर रहे होंगे मुझे। ये क्या चीज़ है? ये फ्राइड ओके, ये फ्राइड प्याज फ्राइड है। अनियन। फ्राइड अनियंस, ओके। बर्गर नहीं होना, बन कबाब बनना है हमें। ठीक है, तो जो है बन कबाब वाला नहीं। अच्छा, फ्राइड अनियन हमने ली है, तली हुई प्याज। इसको जो है बिल्कुल लास्ट में जब हमारी चिकन डन हो जाएगी, ये थोड़ा सा हमारा टमाटर का पानी जो है वो जल जाएगा और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा। तो हम टमाटर का पानी जल जाएगा? जी, टमाटर के पानी को हमने इवेपोरेट हो करना है। जाएगा yes, ना? जी, तो वो जलता तो नहीं है, वो तो खुश्क होगा। खुश्क होगा बिल्कुल। अब गलत सलत चीजें पता नहीं क्यों बताती हैं कि देखिए, शायद या तो आपको ही कांटेक्ट किया जाए कि सही बना दें। टमाटर का पानी जलेगा क्यों? वो खुश्क होगा। देखिए, शेफ आपको मुनीसा, और मुझे देख देख के मैं तंग जलेगा आ ना गया हूँ वो। उस चीज से। ये कब तक आप गलत सलत लोगों को रेसिपियाँ बताएंगे? अच्छा, आप लोग कॉल करके बताइए कि क्या मैं गलत रेसिपीज बताती हूँ? आप लोगों ने मेरा साथ देना है। और ठीक है? अगर मैं आप पे थोड़ा सा एक रिलीफ दे रहा हूँ, आपको इतना पकड़नी है, तो अब ये आप गलत ही बताती रहेंगी। हाँ, तो आपको अपने टमाटर का पानी जल जाएगा। अब वो पता चला कोई अगर कोई नई बेचारी वो जलाई होस्ट दे। होगी, वो जलने के लिए वेट कर रही हो कि कुछ जलेगा, वो जला ही नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा। अच्छा शेफ मुनीसा, मुझे एक बात बताएं, क्या इस वक्त हम लेमन वाटर डाल सकते हैं? नहीं, मैंने उस दिन भी बताया था, आपने शायद, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है इसका मतलब है। क्यों? आपने मेरी बात सुनी नहीं थी। लेमन जूस कभी भी पकने के दौरान हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उससे बिटरनेस आ जाएगी।
बिटरनेस मतलब कड़वाहट। ठीक है, तो जो है उससे अच्छा अब हम उर्दू में बात करेंगे, एक भी इंग्लिश का वर्ड नहीं होना चाहिए। डन। अगर आप एक हर इंग्लिश का वर्ड, ये तो यहीं से शुरू हो गया। एक भी इंग्लिश ये का इनका चैलेंज में ही घपला है। ये देखें, पहली चीज तो ये इंग्लिश का, अगर अब आपने अंग्रेजी का कोई भी लफ्ज इस्तेमाल किया तो पर लफ्ज आपको 50 रुपए चार्ज होंगे। और अगर मैं ये चैलेंज को चैलेंज ही कहते हैं, ठीक है, उस दिन डॉक्टर आगा ने भी कहा था। डॉक्टर आगा ने, हाँ सही है। तो अगर मैंने ये चैलेंज जीत लिया तो मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा? गिफ्ट, ये आपको यही आपका इतना बड़ा गिफ्ट आपने खुद ही ले अभी लिया। स्टार्ट नहीं हुआ ना। 50 रुपए तो आ गए। चले, ये काउंटर प्लीज जारी रखिएगा। आप लिखते रहे, कोई लिखते रहे। 50 शुरू नहीं हुआ था। ये अब आप याद रखिएगा शेफ मुनीसा, ये अब दो चीजें चल रही हैं अच्छा यहाँ पे। देखा, इन्होंने तोहफे की बात की मैंने, तो इन्होंने तोहफे की बात घुमा दी। क्या घुमा दी? क्यों, मैंने कहा ना मुझे क्या तोहफा अभी मिलेगा। आप पहले जुर्माने पे तो आए, अपने जुर्माना भरे, पहले टैक्स भरे। वो आप तोहफा देना, उसमें से लेस करके दे दे। अच्छा, हम लेस नहीं, उसमें से कम करके दे दे। चिकन तो पक गई है। पक गई, चिकन बहुत जल्दी पक जाती है। ठीक है, ये देखें, ये इसका मसाला भी, ऑयल भी, तेल भी सेपरेट, तेल भी अलग हो गया है इसमें से। हाँ। ठीक है, वो मसाला भुन रहा है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ऑयल लिया। कितना ऑयल? तकरीबन हाफ कप के करीब, आधे कप के करीब मैंने जो है वो तेल ले लिया। हाफ कप के करीब ऑयल लिया। फिर अब इसमें हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट डाला। फिर उसके बाद हमने चिकन डाला। फिर उसके बाद हमने देगी लाल मिर्च डाली, नमक हस्बे जायका डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली, ठीक है, और धनिया जीरा पाउडर डाला। और अब धनिया जीरा पाउडर डाल चुके हैं, डाल दिया इसमें। ठीक है। उसके बाद हमने इसे पकाना शुरू कर दिया। अब जो है हम इसमें से प्याज और दही को हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। वो इसमें हम शामिल करेंगे, उसको थोड़ा सा पकाएंगे और फ्लेम बंद करके हम इसमें गरम मसाला, चाट मसाला, नींबू का रस, ठीक है, इसके अंदर शामिल करेंगे। सही है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कई बज जाएगा। आज खाउसवे बन रहा है। इट्स अ वेरी फेमस बर्मीज डिश जिसके बहुत सारे फैंस पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग खाउसवे को पसंद करते हैं। और स्पेशली मेरी बहुत ही करीबी दोस्त हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मरियम मिर्ज़ा। उनके घर में मैंने सबसे मज़ेदार खाउसवे खाया था। मुझे कह लगी कि तुम खाउसवे ज़रूर बनाओ और फिर मुझे भिजवाना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। शी इज़ इन इस्तांबुल राइट नाउ। बट मरियम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो ऑल द वे फ्रॉम इस्तांबुल। तो आज मैं आपकी ख्वाहिश पे खाउसवे बनवा रहा हूँ, जबकि मरियम खुद बहुत अच्छा खाउसवे बनाती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अब शुरू होने जा रहा है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट। उस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। हमारे साथ मौजूद है द वेरी एंटरप्राइजिंग उनसा शाह। Good morning. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक उनसा। आज मैं देख रहा हूँ यू गॉट सम कलर कार्ड्स आल्सो। ये किस लिए? बिल्कुल। मैं बताना चाह रही हूँ कि आपका जो हफ्ते का यानी कि वीकली कलर, लकी कलर कौन सा है, उसके Okay. साथ साथ हम लकी नंबर भी देखेंगे कि इस हफ्ते का आपका लकी नंबर क्या है। ओके। और ऑब्वियसली मैं बताऊंगी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कैरियर, फाइनेंसेस, सब कुछ देखेंगे। हाउ नाइस। और अगर कोई झगड़ा वगड़ा भी होने वाला हो वो भी प्लीज वो भी बताइएगा। मैं बिल्कुल बताऊंगी ताकि आप लोग केयरफुल हो जाएं। ये मेरी तरफ इशारा क्यों किया? क्योंकि आप केयरफुल हो जाए। मैंने किससे झगड़ा, ये आप वो पीछे अगर आप प्लीज जरा क्लोजअप बना सके। शेफ मुनीसा का खुश हो गए इस बात पे अच्छा कि झगड़ा मैं करता हूँ। बिल्कुल नहीं, आपको पता है वो मुझसे पंगे लेती हैं। शेफ मुनीसा वो नहीं चाहती कि मैं किचन में हूँ। अच्छा, क्यों भाई? देखिए क्योंकि ज्यादा खाते हैं नहीं, मैं क्वालिटी कंट्रोल रखता हूँ ना, एक क्वालिटी कंट्रोल रहता है। अल्लाह, मैं हमेशा देखता हूँ चीजें साफ है, सही है, जगह पर है या नहीं है। बताए शेफ मुनीसा, मान ले इस बात को। बाय द वे हमारा खासवे तैयार हो रहा है। शेफ मुनीसा इज मेकिंग डिलीशियस खासवे। अभी जो चिकन बना रही थी, मैं कहा छोड़े खाउसे को, हम नान मंगाते हैं और वो चिकन वैसे खा लेते हैं। ऐसे ही खा लेते हैं, नान और क्या पराठे के बना रही? साथ। खाउसे? खाउसे। वाओ, मेरे फेवरेट हैं ये तो। Really? बहुत ज्यादा। बस सही है। फिर आज आपको जेमिनाई के बारे में ज्यादा बताना पड़ेगा। नहीं, नहीं, इनका देखिए, लिब्रा खाउसे है, बना, इनके बारे लिब्रा- में। लिब्रा आपका लिब्रा स्टार, हाँ, नो मैंने पहले ही मुझे कान में वंडर। बता दिया कि लिब्रा के बारे में ज्यादा डिटेल से बताना है। मेरे सारे अच्छे दोस्त लिब्रा हैं।
अच्छा, पता नहीं ये खैर छोड़े। इसका रीजन ये है कि जेमिनाई और जो लिब्रा हैं दोनों एयर साइंस हैं, हाँ। ऑब्वियसली उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, कंपैटिबिलिटी होती है, सेम एलिमेंट होता है, तो इस वजह से चलिए लेट्स स्टार्ट कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले हम किस स्टार का बता रहे हैं? एरीज के बारे में Aries, बताते हैं। sure. और एरीज की थोड़ी मैं जो रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी कि ये हफ्ता वीकली जो है वो थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप, लव लाइफ जैसे आप चाह रहे हैं वो शायद नहीं होगी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होगी और चीज़ें आपके जैसे आप चाहते हैं वैसे होते हुए नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों के ब्रेकअप के भी चांसेस हैं, एरीज के, एरीज वालों के। Okay. तो कोशिश करें कि ऐसी ब्रेकअप का मतलब situation- ब्रेकअप है या डिवोर्स की तरफ? डिवोर्स नहीं, सेपरेशन Separation. या नो कांटेक्ट सिचुएशन, Okay. नाराजगी हो गई, बातचीत जरा खत्म खत्म हो हो गई, गई, तो अवॉइड करें कि ऐसी कोई सिचुएशन बने कि आपस में कोई ऐसी बात हो जाए। ओके ठीक है, अब फाइनेंसेस पे आते हैं। फाइनेंशियली मुझे एरीज वालों का ये वीक बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। काफ़ी सारा पैसा आएगा उनकी तरफ और काफ़ी प्रॉफिट होगा। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अब कैरियर की तरफ आते हैं। अगर पार्टनरशिप वाइज या किसी दोस्त के साथ मिलकर अगर कोई काम शुरू करें तो उन एरीज वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। Okay. इस हफ्ते का जो एरीज वालों का जो लकी कलर है वो ऑरेंज कलर है। Okay. तो ऑरेंज कलर के अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं या फ्लावर्स लगा सकते सुनिए, हैं। ऑरेंज इतना लाउड कलर है, अगर कोई एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेरी तरह का आदमी हो जो ऑफिस जाता है इसका वो भी solution है मेरे ऑरेंज पास। कहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं नहीं, इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक जो है पीस ऑफ क्लोथ या रुमाल जो है वो अपनी पॉकेट में पॉकेट्स रखें। को अच्छा अंदर ही रख लें? अंदर रख दें, ज़रूरी नहीं है कि वो विजिबल Show हो, करें। नज़र आए, और पॉकेट में रख सकते हैं ताकि उसकी जो एनर्जी है वो आपको कैच करे। ठीक है, तो एरीज का सिर्फ सेपरेशन और ब्रेकअप के चांसेस है? ब्रेकअप, लेकिन फाइनेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। Okay, कैरियर career वाइज अच्छा है। जिन लोगों की जॉब वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगी। अब लकी नंबर की तरफ आते हैं। एरीज वालों का जो लकी नंबर है वो 8 नंबर है। 8 नंबर, ओके। तो वो 8 नंबर किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगे तो उनके लिए अच्छा हैव रहेगा। 8 गर्लफ्रेंड्स? हाँ नो ये मजाक की बात है, देखिए ह्यूमर ऐड करना जरूरी होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हॉरोस्कोप। टॉरस की तरफ चलते हैं। Taurus. सोर भी कहा जाता है उसको। और लव लाइफ की तरफ चलते हैं। पहले टॉरस वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, शक करें, डाउट करें, हर चीज़ को जो है वो देखना शुरू कर दें। तो थोड़ा सा उनको अवेकनिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो है वो अपने पार्टनर पे थोड़ा ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ाएं। करना चाहिए, तो कुछ हद तक जो है अच्छा होना पर चाहिए। आपको लगता है ये टॉरस की एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि ट्रस्ट कम करते हैं? ट्रस्ट कम करते हैं। अच्छा, टॉरस वाले हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब एक चीज़ पे स्टिक हो जाएं तो वो जब तक करेंगे नहीं वो उनको चैन नहीं आएगा। तो दूसरा ये है कि कैरियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज जो है वो टॉरस वालों का ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बस उनमें फोकस की कमी है। कभी कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, कोई एक जॉब स्विच करेंगे, फिर दूसरी जॉब पे आ जाएंगे, एक बिजनेस करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं है बेचैनी उनके। है। हाँ, बेचैनी होती है ना टॉरियंस में। हाँ, I know। तो और दूसरा ये कि अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। नींद जो है उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, रात को नींद नहीं आएगी, रेस्टलेस फील कर सकते हैं, एंजाइटी फील कर सकते हैं। तो अपने आप को जो है वो पीसफुल रखें। लकी कलर जो है वो टॉरस वालों का ब्लू कलर रहेगा। लाइट ब्लू भी हो सकता है, ब्राइट ब्लू भी हो सकता है, रॉयल ब्लू भी हो सकता है। तो कोई भी ब्लू बट नॉट नेवी ब्लू? नेवी ब्लू भी हो सकता अच्छा, है। कोई भी एनी शेड ऑफ ब्लू? कोई भी एनी शेड ऑफ ब्लू। ब्लू कलर जो है वो जबरदस्त ऑलराइट, रहेगा। खवातीन और हज़रात, हम आपको बता रहे हैं ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। अभी हमने कवर किया है एरीज एंड टॉरस। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा उनसे हमारे साथ हैं, मत परेशान हो, हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़े से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ उनसा मौजूद है और हम आपको बता रहे हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। हम लोग टॉरस और एरीज को कवर कर चुके हैं और अब किसकी बारी है? पाइसेस। जेमिनी की। व्हाट? वाओ, जेमिनी की है। और लेकिन टॉरस वालों का लकी नंबर जो है वो रह गया था, हम ब्रेक पे चले गए थे तो मिस हो गया। तो जेमिनी का लकी नंबर है 4 नंबर। अच्छा। तो ये वीक जो है वो 4 नंबर टॉरस का लकी नंबर है 4। टॉरस, सॉरी हाँ, टॉरस का लकी नंबर है 4। तो वो और लकी कलर
लकी कलर तो Is मैंने blue. बता दिया था, ब्लू कलर है। okay. तो जेमिनाई पे आते हैं Okay. आपके, ज़्यादा डिटेल से बताना है। नहीं प्लीज नॉर्मल डिटेल में Okay. ब्रेक में पूछूंगा आपसे। ओके अच्छा, जेमिनाई बुरजोजा भी कहा जाता है और जेमिनाई वालों के लिए लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त रहेगी इस हफ्ते की। Really? कोई प्रपोज भी कर सकता है आपको। वो मतलब कोई और- और भी प्रपोज कर सकता है। बिल्कुल, हाँ बहुत सारे हो सकते हैं। प्रपोजल्स तो कितने भी आ सकते हैं। रियली नहीं आ हाउ सकते क्या? नाइस। ये तो शेफ मुरीजा मेरे तो मुंह आपने पे लगता है चढ़ा। आज जो है ना ख्वाब में देखा है और वो कार्ड में आ गया। नहीं वैसे ये मैं अभी क्या बोलूं आपको, लेकिन रियली हाउ नाइस, मतलब कोई भी प्रपोज कर सकता है। लव के लिए आपका जो एक एनर्जी है जेमिनाई वालों के लिए वो बहुत हाई एनर्जी नजर आ शेफ रही मुरीजा है। ने वहां से इतना मुझे तो- गंदा लुक दिया है पलट के एकदम अच्छा। से कि इनको कौन प्रपोज करेगा। तो लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी इस Okay. वीक की और सिर्फ इस वीक की। इसी वीक की। अभी फिलहाल तो हम इसी वीक को check चलो हाँ, कर रहे जो हैं ना। मैंने आज सुबह ही कहा है कि जो है जितना है उसमें खुश रहे। हाँ अच्छा, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है इस हफ्ते। कोई किसी के साथ नई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी, नॉट एज अ रिलेशनशिप ओनली, फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। और जो अगर है- ये प्रोग्राम मेरे घर में कोई देख रहा है तो प्लीज टीवी बंद कर दे। हाँ बोलिए। तो दोस्त तो है, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही मतलब है। आजकल तो हाँ। अच्छा। और दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी रिलेशनशिप में वो सारी क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ट्रैवल भी नज़र आ रहा है इस वीक मुझे जेमिनाई वालों का। तो ट्रैवल जो है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके, स्पेशली आपके काम के वर्क हिसाब लिहाज से, कैरियर फाइनेंसेस के लिहाज से। अच्छा, मुझे हेल्थ वाइज जो है वो हीलिंग नज़र आ रही है। अगर आपकी कुछ लास्ट वीक या कुछ टाइम से आपकी हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे तो अब हीलिंग का कार्ड है, हील होते हुए नज़र आ रही है। और ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियली थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हैं, लेकिन जो What do you mean? मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी से मिलती है। मिले फाइनेंस अब से ही मैंने है। आपको इतनी खुशी दी है, अब थोड़ी सी अगर कम हो गई तो अरे क्या हो पैसा गया? नहीं है तो प्यार का मैं अचार डालूंगा क्या? अगर पैसा नहीं है तो प्यार का क्या करूं? और- पैसा तो हो, ये क्या कर रही है यार? स्पेशली अगर जेमिनाई वाले जो हैं उनके लिए अगर कोई आपसे पैसे उधार लेने के लिए है तो प्लीज मत दीजिएगा। मैं तो उधार वैसे ही नहीं वरना- देता किसी को। हाँ, तो जो लोग देते हैं उधार जेमिनाई वाले, तो प्लीज इस वीक में किसी को भी आपने उधार नहीं देना है, अदरवाइज आपके जो पैसे हैं वो स्टक हो जाएंगे। ओके लकी कलर की तरफ आते हैं। लकी कलर पर्पल कलर है आपका, जामनी रंग जिसको कहते हैं। पर्पल कलर लकी हो सकता है। लकी नंबर जो है जेमिनाई वालों के लिए वो होगा 5 नंबर। 5 नंबर नंबर 5। नंबर 5 14 देखिए, नंबर इसीलिए भी मैं हो आपके लिए सकता है, लकी 5 हूँ। नंबर भी पूछे हो क्यों? क्यों आपकी 5 तारीख को सालगिरह आती है? यस सही बताएं, 5 अक्टूबर यस यौम स्याह, उस दिन हम बनाएंगे। सोच ले आप, मेरी बर्थडे आपके लिए लकी नंबर 5 शेफ तारीख है। मुनीजा, आपको पता है आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, मजाक करूँ, मैं इसलिए कह रहा था अपने ब्लैक कपड़े पहने हुए। अच्छा, ब्लैक कोट में व्हाइट क्या- पहन रहोगे तो यौम में क्या व्हाइट कपड़े पहन रहोगे तो यौम में? यौम उजला। उजला हाँ उजला मीन्स ब्राइट है ना। उजाला उजाला, यौम उजाला। ओके डन। उर्दू मेरी बेहतर हो रही है, देखें आप। मेरे साथ रह सो लेंगे। मुझे तो एक बात अब बताएं। कैंसर की तरफ आते हैं। नहीं कैंसर हो जाएगा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कैंसर की तरफ चले जाएंगे। लकी नंबर इज 5। जमुना का लकी नंबर इज 5। द लकी कलर इज पर्पल। कलर। ठीक है, लव लाइफ अच्छी रहेगी, फाइनेंसेस में ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कोई ड्रेसिंग करें। आप कोई कपड़ा, कोई रुमाल अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है। कोई डोरी, कोई थ्रेड जो है अपनी रिस्ट पे बांध सकते हैं ताकि आपके लिए ठीक है। अच्छा। और फाइनेंसेस का आप कह रहे हैं थोड़ा सा घपला हो थोड़ा सा सकता है। घपला लग रहा हो है। गया। और वैसे भाई मेरी सैलरी कब आएगी? बताएं। पैसे किसी को नहीं देने हैं आपने। उधार नहीं देना, पैसों के मामले में थोड़ा सा आपने शार्प रहना है और अपने जो फाइनेंसेस हैं उनमें आप थोड़ा सा ऊपर नीचे आकर। लेकिन Love जब life आपकी बहुत जब जबरदस्त जिंदगी में रहेगी। प्यार है तो फिर पैसे की क्या जरूरत है? ये देखिए ना, देखिए, हमारे कोई- साथ मिसेस नवीद की कॉल है। Okay. यू हैव टू टेक द कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं अफसर भाई? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं मिसेस नवीद? कहाँ से? फैसलाबाद से बात कर रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक। पहले तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें जल्दी से। बताएं। मुझे ये बताएं, अब तक आप कहाँ थे? होस्टिंग क्यों नहीं कर रहे थे? सुने, मेरे पैसे बहुत ज़्यादा थे पहले। नहीं मजाक करो। एक्चुअली मैं, आपको पता है, ड्रामों में और मूवीज़ के अंदर फंसा हुआ था। बट देन आई थॉट, मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने होस्टिंग नहीं की और मैं करना भी मॉर्निंग शो ही चाह रहा था क्योंकि आई थिंक यू नो इट फिट्स माय रूटीन आल्सो एंड आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मैं सुबह
रेन और शाइन, हाँ मैं उठ जाता हूँ सुबह, बट थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है आप कर रहे हैं। मानसी जी थोड़ी खट्टी मीठी बातें, थोड़ा सा हंसी मजाक, ये भी चलना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस नवीद। आपका क्या स्टार है? मेरा एरीज है। ये तो मुझे गुस्सा आया है सुन के जो सुना दिया इन्होंने मुझे, कि मेरे आपका हस्बैंड हफ्ता से तो झगड़े बहुत चलेंगे अच्छा है पूरा एरीज वीक। का। मिसेस नवीद, आप अपना प्लीज नाम बताएंगी? मेरा नाम है फरीदा। और ये बताइए कि पूरा वीक क्या लड़ाई झगड़ा चलेगा हमारे दरमियान? मियां बीवी में सुलह नहीं रहनी? नाम दोबारा प्लीज बताइए। आपकी स्पेलिंग क्या है? फरीदा रिदा। रिदा। नहीं, रिदा नहीं, फरीदा। फरीदा। फरीदा 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 देखें, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ जो है ना वो डाउन हो सकती है। नींद, आपको रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके फाइनेंसेस जो है ना इस वीक में बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। कुछ बिगिनिंग भी हो सकती है, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा है, तो आपके लिए ये वीक बड़ा बेस्ट रहेगा। कोई बिजनेस अगर शुरू करें तो भी फायदा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। किसी भी चीज़ की बिगनिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो मिसेस फरीदा, आप हस्बैंड से थोड़ी अटेंशन हटा के अभी बिजनेस में लगाएं। ये हफ्ते इस हफ्ते दूल्हा भाई को छोड़ दे। और ना मुझे और पेशेंस रखें एक और बात कहनी थी मुझे। जी बताएं। जी अक्सर भाई, आपसे एक और बात कहनी थी। बोले। ये आप शो को शादी ब्याह टाइप शो ना बनाइएगा। क्या कह रही? शादी टाइप शो नहीं शादी बनाएगा। टाइप शो नहीं बनाऊंगा। देखिए मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन आप ही की तरह बहुत सारे कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ शादी वाला शो दोबारा करें। तो देखिए, सबको खुश करना हमारा काम है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आप कभी भी मायूस ना हो। थैंक यू वेरी मच फरीदा कॉल करने के लिए। अच्छा, तो फरीदा का ये हफ्ता अच्छा है? अच्छा रहेगा, बिजनेस वाइज बहुत अच्छा है। कहीं Okay. इन्वेस्टमेंट कर लें, प्रॉपर्टी खरीद लें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा पेशेंस की कमी है, बहुत जल्दबाजी करती हैं हर काम में, कहती हैं कि बस वक्त से पहले सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उनसे हमारे साथ हैं। आप जो भी अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में जानना चाहते हैं, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ प्लीज़ याद हो तो फ़ोन कीजिएगा, और टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद रखिएगा। ये नहीं हो कि आप लाइव कॉल करके पूछा अम्मी मैं कब पैदा हुई थी, ये नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो नौरीन कराची से कॉल करी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नौरीन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं नौरीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। नौरीन क्या स्टार है आपका? उनसा हमारे साथ है, कुछ पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल पूछना चाहूंगी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 22 अप्रैल। और मेरा नाम नौरीन है और मैं टॉरस हूँ, और सेगमेंट मेरा टॉरस वाला निकल गया, तो मुझे दोबारा पूछना प्लीज। वो आप क्वेश्चन है आपके पास या वैसे ही जर्नल देखूं मैं आपका? नहीं, हेल्थ के लिए, और मेरी फाइनेंशियल प्रोग्रेस कैसी रहेगी? फाइनेंशियल कंडीशन। अच्छा, हेल्थ में मुझे कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं आपके। फिर दो मैंने चीज़ें देखी हैं, दोनों चीज़ें जो है मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही। आपके कुछ पास्ट में या अभी इस वक्त करंटली हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं क्या? नहीं, हेल्थ इश्यूज तो नहीं चल रहे हैं। आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, स्पेशली जो है गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि मुझे कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि फाइनेंशियली जो है वो बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आगे आपके अगर इस वक्त करंटली आपके चीज़ें फाइनेंसेस जो हैं वो स्टक भी हुए हैं, अगर पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है तो आगे मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो बहुत जल्द आपकी शादी भी होने वाली है, और आपके पास पैसा जो है वो कुदरती तौर पर आपके पास आएगा, चाहे वो फादर के थ्रू आए या हस्बैंड के ज़रिए से आए या आप खुद अर्न करें। अच्छा, पैसा आने वाला है, आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग नौरीन। एक चीज़ जो मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा, जो मैं अपने शो में कहता रहता हूँ, कि अगर हम अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वाकई हेल्दी हों। अपना मंथली ईयरली चेकअप ज़रूर कराते रहें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमें जाएगा, उनसे हमारे साथ है, रिलैक्स करें, कहीं नहीं भाग रही, हमने इन्हें पकड़ के रखा हुआ है। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और उनसा हमारे साथ मौजूद हैं। और उनसा अब हम कौन से हॉरोस्कोप की तरफ? कैंसर यानी कि बुर्ज सुल्तान भी कहा जाता है कैंसर वालों को। और इनके लिए जो है लव लाइफ पहले चेक करते हैं। मुझे लगता है कि कोई पुराना दोस्त, आपका कोई एक्स या किसी के साथ पहले रिलेशनशिप आपका रह चुका है, वो बहुत ज़्यादा आपको इस वीक में याद आएगा।
बस याद और आएगा। सैड एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन वो वापस अभी फ़िलहाल तो आता हुआ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पुरानी जो आपने टाइम उनके साथ स्पेंड किया है वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल होंगी। पास फ्रॉम द ब्लास्ट का एनर्जी नज़र आ रही है। कोई नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो सकता है कैंसर वालों के लिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और कमिटमेंट नहीं हुई है, शादी की तरफ चीज़ें नहीं गई हैं, तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट भी हो रही है और शादी की तरफ भी चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो शादी वाली सिचुएशन कैंसर वालों के लिए होगी इस वीक में। अच्छा, अब फाइनेंसेस और कैरियर की तरफ सन यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑब्वियसली प्लैनेट है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, तो हैप्पीनेस मिलेगी आपको कैरियर वाइज। जॉबलेस हैं या बिज़नेस उनका जैसे नहीं चल रहा, तो इस हफ्ते जो कैंसर वालों का बिज़नेस भी बहुत अच्छा चलेगा। जो जॉबलेस हैं उनको अच्छी जॉब भी मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू कॉल आ सकता है। और बॉस वगैरह के साथ अगर खिटपिट चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लकी कलर जो है वो कैंसर वालों का ऑरेंज कलर है। और उसके अलावा लकी नंबर भी हम देख लेते हैं कैंसर वालों का 5 नंबर और 14 नंबर जो है कैंसर वालों का लकी रहेगा। कैंसर के बाद हम चलते हैं लियो की तरफ। बुर्ज असद भी कहा जाता है। आपको कोई मैसेज आ सकता है लियो वालों को, कोई प्यार भरा मैसेज, किसी दोस्त का मैसेज आ सकता है। किसी के साथ नाराज़गी हो गई है, किसी के साथ कोई फटा चल रहा था, अनबन, हाँ अनबन चल सकती है, फटा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी हो सकती है, तो उसके मुझे लगता है कि वो इनिशिएट करेगा, आपकी नाराज़गी भी दूर करेगा, पैचअप भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ के दरमियान कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सारी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। कैरियर में कहीं पर आपने जॉब अप्लाई की है तो वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। वहाँ से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो शायद वहाँ से आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो, बल्कि कहीं और से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फाइनेंसेस जो हैं लियो वालों के थोड़े स्लो नज़र आ रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है, तो थोड़ा सा सोचें, इस वक्त जो है वो टाइम है फ़ैसला लेने का नहीं बल्कि सोचने का, एनालाइज़ करने का कि फाइनेंसेस आपके कहाँ जा रहे हैं, क्यों चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, क्यों स्टेबिलिटी नहीं आ रही फाइनेंसेस में। लकी कलर लियो वालों का वैसे भी रेड है और इस वीक का जो कलर है वो भी रेड है। लकी नंबर लियो वालों के लिए नंबर 10 जो है वो लकी रहेगा, नंबर 1 भी लकी रहेगा। 1 और 10 जी। ओके, मूविंग ऑन टू विर्गो। वर्गो और सुमला भी जिसको कहा जाता है, उनके लिए जो है वो रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त लकी रहेगा। कोई न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, शादी के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई प्रपोज़ कर सकता है आपको। और चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, एक ही जैसी चल रही थी, घर में कोई रोमांस नहीं था आपकी लाइफ में, लव नहीं था, वो सारी चीज़ें, पैशन नहीं था, वो सारी चीज़ें मुझे वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। कैरियर और फाइनेंसेस में कुछ लोग आपको ट्रैप कर सकते हैं, धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी अमाउंट, आपके फाइनेंसेस कहीं पर इस वीक में फंस सकते हैं। तो बहुत सोच समझकर जो भी फाइनेंसेस के आपने डिसीजंस लेने हैं वो आपने बहुत सोच समझ के लेने हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई अपने लिए कोई मकान ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के। और लकी कलर जो है वो ब्लू कलर रहेगा विर्गो वालों का। लकी नंबर जो है वो 6 नंबर रहेगा, 15 नंबर भी लकी हम कह सकते हैं, 6 भी और 15 भी। वर्गो के बाद लिब्रा, लिब्रा, हमारी जो शेफ हैं उनका माय शेफ लिब्रा। लिब्रा, अब ये गौर से सुन रही होंगी। और लेकिन ये है कि अच्छा, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान भी कहा जाता है इसको। आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए। दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। कानों के आप बहुत कच्चे होते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जो भी कुछ कहेगा आप उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी दोस्तें, अपने सोशल जो सर्कल है मैं कह रहा हूँ सुने बातें, थोड़ा अपनी जो पर्सनल जो लाइफ है उसको हर जगह पे जो है वो मत शेयर किया करें, हर किसी के साथ मत डिस्कस किया करें। कोई पुराना दोस्त जिसके साथ आपकी जो है वो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया था, हो सकता है वो अब्रॉड में हो, आपके करीब ना रहता, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, वो उसके साथ दोबारा आप कांटेक्ट में आ सकते हैं।
फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, किंग का कार्ड है, तो लिब्रा वालों की स्टेबिलिटी, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका इरादा है तो ये वीक बहुत लकी रहेगा आपके ये लिए। सुनने के बाद मैंने शेफ मुनीसा से सारे इख्तिलाफात खत्म कर दिए। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। ओह माय गॉड। अच्छा, फाइनेंशियली जो है वो कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, हो सकता है आपका जो पार्टनर है या आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे लिब्रा वालों की नज़र आ रही हैं, जो लोग बहुत डिप्लोमेटिक हैं, बाहर से बहुत स्वीट बनकर आपके पास आएंगे, लेकिन आप झूठ भी बोल सकते हैं, आपको देखा धोखा आपके भी बारे दे में अभी सकते बता हैं। दिया उन्होंने। अल्लाह, मैं तो अपना कार्ड रीड कर रही थी। लकी कलर जो है आपके लिए येलो कलर रहेगा। Okay. और लकी नंबर देख लेते हैं लिब्रा वालों के लिए, नंबर 10 और नंबर 1। तो अब स्कॉर्पियो यानी कि मेरे स्टार की टर्न है और देखते हैं स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों का ये वीक कैसा रहेगा। रिलेशनशिप वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अगर किसी के साथ आपका काफ़ी टाइम से ब्रेकअप हो चुका था या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था और बहुत पेनफुल था और उसने बहुत ज़्यादा आपको परेशानियाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों की डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है और किसी और रिलेशनशिप में वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है और हो सकता है काफ़ी जो स्कॉर्पियो जो वेट कर रहे थे किसी नए पर्सन का, तो मुझे नज़र आए वो एंड हो रही है साइकिल, जो एक बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल थी। क्या हो गया? मैं सोच रहा हूँ कि आप? हाँ, मैं एक स्कॉर्पियो को जानता हूँ। उनकी लाइफ में ऐसे ही कुछ हो रहा है ऐसे ही आजकल। हाँ आजकल। अच्छा, हाँ, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं पे जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, उनसे हमारे साथ है, परेशान मत हो। मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। मैं जानता हूँ एक स्कॉर्पियो को। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मैं वापस किचन में हूँ, किचन क्वीन के साथ। और आप ये मैंगो शेक क्यों बना रही हैं? ये मैंगो शेक नहीं, ये करी बन रही है खाउसी के साथ खाने के लिए। कैसे बनाई आपने ये? ये हमने ब्लेंड करके बनाई। ये ब्लेंड तो किसमें डाला क्या क्या? देखिए ये कितनी कंजूसी से बताती है मुझे रेसिपीज। इनको क्यों बताओ, फिर ये पता चला किचन में भी आ गए, मैं बाहर। फायदा? अरे यार, अभी उन्होंने देखे इतना अच्छा हाँ, उत्साह ने अच्छा, बताया है। फाइनेंशियल अच्छा हो रहा है ना मेरा। हाँ। वो बताएं कब पैसे मिल रहे हैं। पैसे चलते। आपको तब मिलेंगे जब आप मुझे ज़्यादा खौसे देंगे। जब ज्यादा अच्छा खाओ से देंगी। वापस हम आते हैं उनसा के पास, उनसा बताएं। जी, अब स्कॉर्पियो की बात हो रही थी बिल्कुल। और इनकम्प्लीट रह गई। Yes. तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं स्कॉर्पियंस की इस वीक में, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो गई है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उससे जो है आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। जो शख्स जो है आपके दिलो दिमाग पर हावी था, वो चीज़ जो है उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है, इमोशनल हीलिंग नज़र आ रही है स्कॉर्पियंस की। अब जो है कैरियर और फाइनेंसेस पे आते हैं। काम में आपका दिल क्यों नहीं लग रहा है इस वीक में, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ी मायूसी नज़र आ रही है, बेचैनी नज़र आ रही है, फोकस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो फोकस करना चाहिए आपको अपने काम में। और कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है आपके वर्क प्लेस पे जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हुआ है। फाइनेंसेस मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियंस के इस हवाले से। ये वीक जो है फाइनेंशियल बहुत ज़बरदस्त स्टेबल रहेगा। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना है, बिज़नेस आपका ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। अब लकी कलर देख लेते हैं स्कॉर्पियंस का। लकी कलर ग्रीन कलर, हरा रंग जो है वो लकी रहेगा। लकी नंबर देख लेते हैं स्कॉर्पियंस का। स्कॉर्पियंस का लकी नंबर 1 होगा, 10 होगा, तो लकी नंबर ये है। अब स्कॉर्पियो के बाद हम चलते हैं सेजिटेरियस वालों की तरफ। सेजिटेरियस आपकी permission है तो मेरा हम फेवरेट story करें। साइन है सेजिटेरियस। अच्छा, ओके। तो सेजिटेरियस जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप वाइज मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। आप चाहते हैं या चाहती हैं कि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के और आपके मुताबिक हिसाब हो। से हो। बिल्कुल। बिल्कुल। ये चीज़ क्यों मुझसे आपको मिलते इतना कौन ज़्यादा एनर्जी है? तो अब क्या बताऊं मैं, खैर आगे ही बढ़ते। तो सेजिटेरियस वालों की जो रिलेशनशिप लव लाइफ है, बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी चाहते हैं और आपकी मर्ज़ी चलने वाली है इस वीक में। जो आप चाहेंगे, अगर आपकी लव मैरिज कहीं पे करना चाहते हैं, अगर
तो मुझे लव मैरिज नज़र आ रही है, किसी के साथ किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और वो मान नहीं रहा है, तो वो मानता हुआ नज़र आ रहा है या मानती हुई नज़र आ रही है। तो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, रोमांस नज़र आ रहा है, लव नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं कैरियर और फाइनेंसेस की तरफ। तो घर में हो सकता है कि सेजिटेरियस वालों को अपनी जो भी कीमती चीज़ें, जो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ज्वेलरी है, कैश अगर आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो कैश या कोई इधर उधर हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, क्योंकि ये चोरी का कार्ड है। तो अपनी चीज़ें जो है वो संभाल के रखें। सेक्रेटरीज की कोई चीज़ चोरी हो सकती है? हाँ, घर में, ऑफिस में। क्या पता दिल चोरी हो जाए। नहीं, दिल नहीं, फाइनेंसेस। ओके। और दूसरा फाइनेंसेस मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। इस वीक में भी कोई शॉपिंग हो गई, घर की रेनोवेशन हो गई, कोई ना कोई ऐसी मुझे स्पेंडिंग नज़र आ रही है सेजिटेरियस वालों की। लकी कलर ब्लू कलर रहेगा उनके लिए, और लकी नंबर जो है वो नंबर 7 रहेगा। लकी नंबर 16 नंबर नंबर 7 है लकी हाँ। नंबर। 7 को मेरी बर्थडे होती है। ये क्या आपने? कोई ना कोई निकाल ही लेते हैं ये। 16 नंबर, 7 नंबर जो है सेजिटेरियस वालों का लकी रहेगा। अब कैप्रिकॉन की तरफ आते हैं, बुर्ज जदी भी कहा जाता है। सेलिब्रेशन टाइम नज़र आ रहा है कैप्रिकॉन वालों का। रिलेशनशिप, घर में बहुत हैप्पीनेस नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपकी शादी हो सकती है या फैमिली में कोई शादी किसी की हो सकती है, कज़न की या किसी बहन वगैरह, किसी की भी शादी हो सकती। ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है मुझे कैप्रिकॉन वालों की। कैरियर और फाइनेंसेस में कोई गुड न्यूज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही है। लकी जो कलर है वो वाइट कलर है कैप्रिकॉन वालों का। लकी नंबर जो है वो 4 नंबर लकी रहेगा, 13 नंबर भी लकी रहेगा। कैप्रिकॉन के बाद एक्वेरियस पे आते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है, रोमांस नज़र आ रहा है, मैरिज नज़र आ रही है, लेकिन अरेंज मैरिज नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि लव जो है, लव की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। फाइनेंसेस में आपको सेविंग करने की ज़रूरत है। एक्वेरियस वालों को सेविंग करते नहीं हैं, दोस्तों पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। पिंक कलर आपका जो है वो लकी कलर रहेगा। लकी नंबर जो है वो नंबर 2 रहेगा। नंबर 11 भी आपका लकी रह सकता है। अब पाइसेस की तरफ आते हैं। लास्ट ज़ोडिएक साइन जो है वो पाइसेस हूत भी कहा जाता है इसको। तो कोई कैरियर में कोई मुझे विश फुलफिलमेंट वाली नज़र आई, विश कम ट्रू, किसी कोई जॉब वगैरह की कोई आपकी विश है या कितना अमाउंट आपको चाहते हैं। हो सकता है कार आप इस हफ्ते कोई ख़रीद सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, कोई भी आपने विश की है तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है। रिलेशनशिप वाइज थोड़ी सी मुझे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है। किसी के कभी नाराज़गी, कभी बहुत अच्छा टाइम भी हो सकता है। फैमिली के साथ जो है कहीं ट्रैवलिंग पर भी आप जा सकते हैं। लकी कलर देख लेते हैं। लकी कलर ग्रीन कलर होगा पाइसेस वालों का। लकी नंबर जो होगा वो 3 नंबर है और 12 नंबर भी लकी नंबर रहेगा। दैट्स इट। जबरदस्त। तो काफी आई थिंक ये हफ्ता ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा ही है। अच्छा ही है, अच्छा ही है। कुछ लोगों का लव लाइफ अच्छा है, कुछ लोगों का I think it's फाइनेंस February. इस फरवरी। Cupid is striking the arrow. लास्ट में मैं एक टिप ज़रूर शेयर करूँगी जो सबके लिए है, एरी से लेके पाइसेस। जिन लोगों की रिलेशनशिप में, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको जो एक काम करना चाहिए, रेड कलर का एक पेन, रेड कलर का मार्कर और एक डायरी, एक कोई नोटबुक अपनी साइड टेबल पे ज़रूर रखें। और जब आप रात को सोते हैं तो अफर्मेशंस लिखें। जो भी आप चाहते हैं अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा करना, तो वो प्रेजेंट टेंस में आपने लिखना है। और अगर आपको कोई जॉब चाहिए या बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर के पेन से या ग्रीन कलर के मार्कर से आप लिख सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले कि जो चाहते हैं, हाँ, कि जो होना चाहिए वो लिखे। वो लिखना है कि वो हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फीलिंग्स के साथ आपने लिखना है। थैंक यू उनसा, थैंक You're यू सो welcome. मच, यू मेड माय डे। और आई एम श्योर कि आप जितने लोगों ने भी उनसा का सेगमेंट देखा होगा, ये हफ्ता कैसे रहेगा, आप सब खुश होंगे। उनसा हमारे साथ हर हफ्ते होती हैं और उनसा आई थिंक आप इस हफ्ते को और अपेयरेंस करेंगी नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह, राइट? इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक उनसा दो शाह। दफा आएंगे उनसा। बट उनसा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग You're अस, welcome, हैड अ ग्रेट बहुत अच्छा टाइम। लगा, थैंक यू। खवातीन और साथ एक छोटा सा ब्रेक कहीं में जगह वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मैं अभी अपने हॉर्सकोप में फंसा हुआ हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ। आप लोग कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star.
बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए। आपकी जो ईमेल्स हैं, आपके जो लेटर्स हैं, आप जो भी फीडबैक हमें इंस्टाग्राम पे देते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और हम जिस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखते हैं वो आपकी पसंद है। हम चाहते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में वो सारी फीलिंग्स, वो सारे जज्बात उजागर करें जो कहीं सोए हुए हैं, वो बातें आपको बताएं जो बातें आपको पता नहीं है लेकिन वो बातें एग्जिस्ट करती हैं, और आपको उन हीरोज़ से मिलाएं जो कि आप ही के एनवायरनमेंट में, आप ही के इर्द गिर्द हैं और आप उनसे ना वाकिफ़ हैं। ख़वातीन हमारी सोसाइटी का, इस दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ख़वातीन हर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही मजबूत पार्ट होती है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिर्फ उनसे ये ताल्लुक़ नहीं कि वो उससे फ़ायदा उठाएं, बल्कि दे कैन बी द एलिमेंट्स ऑफ चेंज। वो अगर हमारे शाना बशाना काम करेंगी और अगर हम अपनी ख़वातीन की इस फोर्स को रियलाइज़ करेंगे तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ 4 बहुत ही एंटरप्राइजिंग ख़वातीन मौजूद हैं। आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम इन कंपनी ऑफ दीज अमेजिंग वुमेन टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत खान, शी इज़ द डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम बैक। दिस इज माय सेकंड मीटिंग विद यू एंड आई couldn't get over the first meeting. What an impressionable person you are. उनके साथ तशरीफ फरमा है मुनीसा भट्ट साहिबा, शी इज़ द पार्टनर KPMG पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वेलकम टू द मॉर्निंग स्टार। अच्छा, मेरे राइट साइड पे आई वुड लाइक टू वेलकम शाजिया याकूब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? Shazia Yaqub Sabda is the Chief Operating Officer at Cambridge Advisors Network, which is famously known as CAN, C-A-N. और उनके साथ तशरीफ फरमा है ज़ैनब हमीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। Zainab Hamid Sahiba is basically Certified Independent Director for Women Institute of Corporate Governance and President Women in Cyber Security Pakistan Affiliate. Wow, that is so heavy. I feel completely overshadowed. मैम आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ द मॉर्निंग स्टार में। आज जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल डे है ऑफ वुमेन in the field of science and technology. I would want my dear friend Dr. Nusrat to take the lead and please Dr. साहिबा ये मुझे बताइए कि ख़वातीन का कितना अहम रोल रहा है in science and technology? Thank you sir, all these wonderful introduction of wonderful. But you deserve it. You deserve it all the way. You all deserve it. Thank you for inviting us. अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे आइडियाज़ को आप लोग एक्नॉलेज करते हैं और पोर्ट्रेट करते हैं। और ये हम चंद हैं, बट मेरे पास कोई 400 लीडिंग वुमेन हैं एंड वी लुक फॉरवर्ड टू पोर्ट्रेट देम एज वेल। आपने पूछा कि जी रोल क्या है वुमेन का, जो आज हम सारे मिलके जिस चीज़ को पोर्ट्रेट करने आए हैं और जो हम चाहते हैं अपनी आवाज़ को बढ़ाना। हम 8 मार्च को हम सारे कलेक्ट हो जाते हैं। आप हर जगह देखिए कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, लेकिन क्या हमने कभी 11 फ़ेब सेलिब्रेट किया है? दिस इज़ माई क्वेश्चन फॉर माई colleagues, my mentors and otherwise women and women and probably to the generation coming up also. जी, वजह यह है कि हम बहुत आसानी से जो चीज़ समझ में आ जाती है उसको तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। साइंस की शायद हमारे माशरे में कोई ख़ास अहमियत नहीं है। हम स्ट्रगल करके एक जगह पहुँचे हैं और हमने ये बेड़ा उठाया आप लोगों के साथ कि जो ख़वातीन लीड कर रही हैं, साइंस डजंट मीन के केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, बट साइंस इंटीग्रेटेड इंटायर लाइफ, ऑफ कोर्स, राइट? ऑफ कोर्स। तो हम ये सोचते हैं कि जो आम सीड लीडर्स हैं बट बहुत ख़ास हैं, उनमें से चंद आज हम आपके साथ हैं और आने वाले वीक्स में चंद और होंगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम बहुत ख़ास हैं और ये सारे जो मेरे आज के मेहमान हैं दे आर वेरी स्पेशल। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर नुसरत के ख़वातीन जितनी भी एक प्रोफेशनली साउंड रहे, उनका एक फैमिली रोल भी उतना ही साइड बाय साइड चल रहा होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना। आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स मुनीसा भट्ट साहिबा, शी इज़ अ पार्ट ऑफ द KPMG, आप पार्टनर है KPMG में। मुनीसा मुझे एक बात बताएं, व्हाट हैज़ योर रोल एंड यू नो एज अ वुमन you know developing your entire career in this field, कितना मुश्किल था? Was your family supportive? Were you a rebel जब आप बड़ी हो रही थी? जी, thank you Asfar. First of all I like to thank Nusrat because you know a few days back she came up to me and she told me कि ये 11 February कोई day होता है
to celebrate women and girls in science. And frankly, I was not aware about this day. And you know, seeing her passion and also it really like ignited the spark in me also. You know, because what I feel is that जो हमारी लड़कियां हैं आजकल, they lack to see role models. You know, to see actual role models. You know, in the corporate sector, who are managing their personal as well as their professional life. Absolutely. So I am married and I have two beautiful boys, like you know, they're 16 and 11. Oh, लेकिन वो मुनीसा साहब, sorry to cut you. Do you think it's difficult bringing up boys than girls? I think it is. है ना? Surely it is, you know, because of the rebellion that the boys have in their nature. It's inbuilt in their nature. So, and you know, to be a working woman and then have two boys, so you can imagine the struggle is really real. So, you know, what I feel is कि हमारे यहाँ पे ना एक तो साइंस की जो फील्ड है वो लड़कियों को बड़ा डिस्करेज किया जाता है right from the school level only. You know, they are forced into like accepting their roles as homemakers and they are made to feel कि नहीं साइंस वाली जो फील्ड है, you know, STEM basically. It's not for you. Science, technology, engineering तुम and क्या करोगी? mathematics. या तुम क्या करोगी It's basically साइंस not में? for girls, yes. तो वो I think एक चीज़ है जो हमें conscious effort करना चाहिए कि हम स्कूल लेवल पे ही लड़कियों को भी उतनी अपॉर्चुनिटी दें for STEM, you know, for the field of STEM, ताकि वो भी अपना नाम उजागर कर सकें इस फील्ड में. I am a chartered accountant and you know when I started my chartered accountancy there were just a handful of girls. I could count them on my fingertips. And you know you can imagine to like make a name for yourself in this male dominated profession was like very the struggle was actually real, as I said. So but at the same time we cannot ignore the fact that women are basically homemakers also, you know. We have to build a family and we have to like at the same time, you know, when you're building your family it is also the same time कि आप अपने career में progression कर रहे होते हो. तो बहुत struggle होती है. उसके साथ साथ I think एक family support बहुत ज़रूरी होती है. We need a supportive family and I also feel I think something at the government level needs to be done to support working women, you know, because there should be adequate daycare centers. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो ज़रा हमारी और बेटर होनी चाहिए. I think a generalized security system और या commutation system जो कि एक सफ़र करने का सिस्टम होता है यहाँ से वहाँ जाने का ख़वातीन के लिए मेरे ख्याल से एक सिक्योर सिस्टम होना चाहिए. आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स ज़ैनब हमीद साहिबा. ज़ैनब साहिबा मुझे आप ये बताइए, आप माशाल्लाह इतना मुश्किल काम करती है. सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंस गवर्नेंस एंड प्रेसिडेंट वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान. साइबर सिक्योरिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट दीज डेज. मैम मुझे बताएं आपने ये सफ़र कब शुरू किया और कितना मुश्किल रहा आपके लिए? लेकिन जैसे मुनीज़ा ने कहा ना, जब हमने ये सफ़र शुरू किया उस वक्त बहुत कम ख़वातीन थी, तो हम किसी को देख नहीं सकते थे कि हाँ यहाँ तक पहुँच सकते हैं या वहाँ तक पहुँच सकते हैं. बट आई थिंक एक चीज़ जो बहुत एम्फसाइज़ करने की है कि सिर्फ ख़वातीन को सपोर्ट नहीं करती. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अस विल एडवोकेट कि देयर आर अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग मैन who have helped us get to where we are also. So there is a role that men need to play. There has to be men advocacy from men. अब आप मुश्किल फील्ड की तरफ आएँ तो I've been in technology for last 20 odd years. Okay. 20 years. Yes. That's 2 decades. Yes, 2 decades, and I have grown in my field going up to CIO roles, C roles, and I've seen that if you are working hard, you get there. And also I feel women do have एक जो natural tendency है ना ख़वातीन की towards STEM, towards organized project management, ये बड़ी natural है. हम सिर्फ उसकी awareness नहीं create कर रहे और हम बहुत early years से लड़कियों को नहीं बता रहे कि STEM एक वो field है जो वो enjoy करेंगी, जिसमें वो grow कर सकती हैं, उसमें उनका potential है. We need to create that awareness. Fantastic, ladies and gentlemen, we are having a very interesting conversation. ब्रेक के बाद आके हम शाजिया साहिबा से बात करेंगे. सो आप कहीं मत जाइए. वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार. वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आई एम इन द कंपनी ऑफ सम फैबुलस वुमेन एट द मोमेंट. हमारे साथ हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त मौजूद हैं, शाजिया ज़िया याकूब साहिबा. शी इज़ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट कैम्ब्रिज एडवाइजर्स नेटवर्क, फेमसली नोन एज कैन. शाजिया साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले हम आप सुनी रही थी क्या कॉन्वर्सेशन रही थी? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आपके ख्याल से ख़वातीन को कितना फैसिलिटेट किया जाता है, स्पेशली when you talk about science and technology while they are young children? Parents का रोल. So थोड़ा सा मैं अपना इदारे के बारे में बता दूँ असफर.
CAN works primarily on entrepreneurship and innovation training for students in the university level. हमने देखा ये है कि everything starts with your mindset, and mindsets are instilled at a very early age. So school level पे, घर के लेवल पे, तरबियत के लेवल पे आपको जो है ना हर बच्चे को सपोर्ट करना है. That comes from the family and that comes from the school level. University level पे हमको ये लगता है by the time we get those students to train them on innovation and entrepreneurship, they've become so used to spoon feeding they can't see around them. तो उनके लिए जो है ना फिर हम लोग फिर एक्सरसाइजेस करते हैं, देखते हैं, प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं जिससे वो प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, वो फिर अपनी चाहतों को एक्सप्लोर करते हैं, उनको मैच करते हैं. तो ये वाली चीज़ जो है ना ये एक्चुअली लाइफ स्किल है. It's not limited to just CAN. But I think but CAN, the word CAN aptly works for the organization. Oh yeah, absolutely. You can. I can. Everybody can. Yeah. So and it comes and it is a life skill. So the innovation part of it, it's not limited to me or you. It comes from the fact that everybody is involved in experimentation, which you learn at science level. It comes from the fact that you are inquiring about the world around you, and that's very important, I think, for everybody, चाहे वो लड़की हो, औरत हो, मर्द हो या लड़का हो. I think that is the gap. That is a big gap. Adding a little bit to what you said, आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें पेरेंट्स को भी इस तरह के किसी प्रोग्राम में डालना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को लिमिट कर देते हैं कि सिर्फ ये पढ़ना है. जैसे मैं ब्रेक में बता रहा था कि पेरेंट्स वुड एक्चुअली डायरेक्ट यू बचपन से कि सिर्फ ये करना है और बेटी तुम तो बस शादी करके खुदा हाफिज़ अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं. तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. 2 जनरेशन पहले हमारे यहाँ सब लोग घर में पढ़ते थे, और ख़ास तौर से औरतें घर में पढ़ते थे, हाउसवाइफ बनते थे, और दैट वाज देयर लाइफ. That's it. खाना पकाना, ज़िंदगी में बच्चों को रेस करना, इट्स एन इम्पोर्टेंट स्किल, इट नीड्स टू बी डन. मेरे अब्बा ने, हम 4 बहनें हैं, हम सबको बोला कि तुम लोग खाना नहीं पकाओगे, तुम सिर्फ पढ़ोगे till you're 20 or 22 or 25 or whatever. By that time हम लोग ने सब ने डिसाइड कर लिया हमें ये करना है, वो करना है. कुछ साइंस में डॉक्टर्स बने, कुछ मेरी तरह से टेक्नोलॉजी में गए. हम लोग ने ये काम किया. मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इसको लिया, अप्रोच लिया. मैंने कहा देखो बच्चों, मेरे भी 4 बच्चे हैं, रेंजिंग फ्रॉम 27 to 18. मैंने सब बच्चों को बोला देयर आर सर्टेन लाइफ स्किल्स दैट यू मस्ट हैव. ड्राइव करना है आपको खाना पकाना है, आपको स्विमिंग करना है, आपको जो भी करना है, आपको पढ़ना लिखना, अपने आप को संभालना है, पैसे संभालने हैं, जो भी करना है आपको, ये सब आपको करना ही करना है. ठीक है, अब उसके बाद आप बताओ कि आपको अच्छा क्या लगता है, वो आप करो. सो बिटवीन द लाइफ स्किल्स में एक्चुअली स्टेम स्किल्स आ जाती हैं, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें जो हैं आपको साइंस ही बता रहा होता है, टेक्नोलॉजी बता रहा होता है. आपके पास फ़ोन नहीं होता है, आप गूगल कैसे करेंगे? आप पढ़ नहीं सकते तो आप दुनिया कैसे देखेंगे? और कितनी अच्छी बात है, पहले आप सबको ट्राई आउट करें और फिर देन यू आर एबल टू पिक एंड चूज. डॉक्टर नुसरत, मुझे एक बात बताएं, अभी जिस तरह ज़ैनब साहिबा ये कह रही थी कि दैट मेल एडवोकेसी इज़ इम्पॉर्टेंट इन गेटिंग अहेड इन लाइफ, क्या इन करियर्स, डू यू एग्री विद इट? यस आई डू एग्री, लेकिन थोड़ा सा मैं शाजिया की बात को एक इंडोर्समेंट चाहती हूँ, थोड़ा सा आउटलुक चेंज करना चाहती हूँ. शी सेड कि जी पहले 2 जनरेशंस पहले सिचुएशन वाज डिफरेंट, राइट? वुमेन इज़ लाइक अ हाउस मेकर, बट उस वक्त ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी थी, कनेक्टिविटी बहुत थोड़ी सी थी, और चांसेस शायद भी बहुत कम थे. तो हमारा जो प्राइम रोल होता था वो मेनली हाउस होल्ड बन जाता था, क्योंकि बाहर के पर्सपेक्टिव में इतनी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि लाइफ में लिमिटेशंस बहुत थी, इनोवेशंस आ रही थी. अभी हमने जो साइंस एंड इनोवेशंस के साथ अगर हमारा ताल्लुक देखें कमर्शियल वेंचर पे 100 साल, अगर आप अर्थ का लाइफ स्पैन देखें तो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स बनता है. तो हम फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में विल ट्राई टू अकोमोडेट फीमेल एज वेल. और ये प्रॉब्लम फीमेल एम्पावरमेंट का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारे यहाँ ज़्यादा है, बट ये ग्लोबली है. उसका एक जो प्राइम इशू कह दें या कंसर्न कह दें कि हमें अल्लाह ताला ने चूज़ किया है फॉर घरदारी, नॉट घरदारी,
इस जनरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए नंबर्स That's को the mindset right, we need that's to the- break. no not the I, mindset. you know, I No, don't know, listen, because you know, even though I'm a moderator no, here, just but listen. I tend to agree with No, Muniza अभी मेरी साहिबा. बात मुनीजा खत्म नहीं हुई, राइट? ये कहा जाता और ये है भी, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्वालिटी हमारी है वो मैन की नहीं है, और ये हमें चूज किया है अल्लाह ताला ने, Absolutely. right? लेकिन चाइना ने क्या किया कि वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई, और इस जो एबिलिटी को उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया फॉर डेवलपमेंट। मैं हमेशा लोगों को ये बात कहती हूँ कि अब चाइना ने जो चीज़ खोई है वो सोशल रिलेशनशिप खोई है। Social relation. रिलेशनशिप नहीं है उनके पास, दे आर डेवलप एंड बिग जॉइंट एंड इज अ सुपर पावर एंड राइट, बट उन्होंने जो चीज़ मिस की उस सुपर पावर में, रिलेशनशिप ख़त्म कर दी। जो बच्चे हैं उनके ना अंकल हैं, ना आंटीज़ हैं, ना कज़न्स हैं, हमें डेवलप होना है विद आवर सोशल नॉर्म्स एज वेल। And you know, we have, and in Pakistan हमारा जो सोशल नॉर्म है वो काफ़ी रिच है, और रिच रहना भी चाहिए। ख़वातीन Yes. और हज़रात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जारी है। लाइव कॉल्स का नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अगर इफ़ यू वांट टू गिव योर 2 cents about this subject that we are discussing today, please feel free to call us. We are with these enterprising women at the moment. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाकर watching the Morning Star. We will catch you in a bit. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और द खास वे इज रेडी एंड शेफ मुनीजा डन अ वंडरफुल जॉब। डॉक्टर नुसरत बताएं, डू यू एग्री? इज इट नाइस? या दिस इज़ वेरी वंडरफुल एंड टेस्टी एज वेल। मैं थोड़ा सा जो हमारे साथ ख़वातीन घर पे बैठी हैं और उनसे हम साइंस की बात करें, तो मैं इस प्लेट के साथ साइंस की बात करना चाहती हूँ कि हम साइंस को एक एज ए एलियन सब्जेक्ट लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट एलियन। अगर इसकी साइंस बैलेंस नहीं है, इसकी केमिस्ट्री बैलेंस नहीं है, सॉल्ट एंड पेपर की एंड ऑयल की, तो फूड बैलेंस नहीं हो सकता। तो साइंस हमारे घर से स्टार्ट होती है, हम टैग नहीं लगाते। कल मैंने बिल्कुल ऑन यही बात करी थी कि अगर हम चीज़ की साइंस को समझ लें खाने की, तो हमें फिर रेसिपीज ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Exactly, you फिर got हम- me. तो वही मैंने कल भी बताया था और आज आपने वही बात मेरी कह दी। बेसिकली हम जो यहाँ आए हैं ख़ास तौर पे हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस जो है वो एक बेसिक चीज़ है जो हर एक के घर में है, और हम टैग कर सकते हैं, और उसको हम अगर एलियन सब्जेक्ट ना समझें और इसको हम डे टू डे लाइफ की बात करें। डॉक्टर नुसरत, सॉरी टू कट यू, लेकिन एक साइंस का भी मिस अंडरस्टैंडिंग भी तो है ना। लोग समझते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब है बॉम्ब बनाना या कोई एक अजीब सी कोई केमिकल्स के अंदर डूब जाना। इट्स नॉट, आई थिंक एवरीथिंग हैज साइंस, और हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाइल वी आर एंजॉयिंग द खासवे राइट नाउ, यू डन अ वंडरफुल जॉब शेफ मुनीजा। हमारा जो टीवी पर पे जो वीकेंड आएगा वो बहुत शानदार वीकेंड है। आई वांट यू टू हैव अ लुक व्हाइल वी आर एंजॉयिंग द खासवे। इस दफ़ा हम लोग लॉन्च करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार शो, इट्स कॉल्ड द बिग पिक शो। और द बिग पिक शो की टाइमिंग भी मैं आपको बताता चलूँ। आप बिग पिक शो देखेंगे हर इतवार को रात 9 बजे। इसको असफर अली ने क्रिएट किया है और होस्ट है हसन चौधरी, और इस बार गेस्ट कौन है ये आप क्लिप में देखेंगे। उसके साथ साथ मज़ेदार शो भी आप इस वीकेंड पे देखेंगे। ये हम इस वक्त अपना खास एंजॉय करें। आप जल्दी से क्लिप्स देखें और फिर वापस आए। Hello, my name is Hassan Chaudhary. You're watching the Big Pic. क्या वजह है कि जिस चीज को आप हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाता है? कुछ हाथ हैं जो इस हाथ वाले के लिए उठते हैं और काम बन जाता है। So sweet. जवानी फिर नहीं आनी। मुझे मजा नहीं आया था करके। कैमरा से नोटिस आ जाता है लेकिन लोग फिर भी नहीं देखते, इसकी क्या वजह है? फैसिलिटेट आखिर में मैंने कहा कि लंबी है गम की शाम मगर शाम की। वही बात, बेचारी औरत। औरतें बेचारी नहीं है। अंदरूनी तौर पे आप बड़ी उम्र की हैं। मुझे लगता है कि मैं ओल्ड सोल। यार आप सीरियस सवाल का सीरियस जवाब नहीं देते। ए मलकानी। मैं पर्सनली समझती हूँ कि शायद एक्टर होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। एक्टिंग खाली के ऊपर पाकिस्तान में जिंदा रह सकता है। अल्लाह हसन, मुझे क्या पता। ये आपने शेयर नहीं किया। शेयर को कौन शेयर करता है? ये आप क्या कह रही हैं कि जो हमारे मुल्क में अवार्ड शोज होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते? मुझे वो ऑथेंटिक नहीं लगते, मे बी बिकॉज आई एम टू क्लोज टू देम। मुझे पता है क्या हो रहा है। So that's what we are offering over the weekend. I'm sure आपका weekend बहुत ज़्यादा कलरफुल, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होगा। हम अच्छा हम अब क्या मज़ेदार का प्रोमो लगाना है?
अब आप देखेंगे द मजेदार शो का प्रोमो जो कि आदि और फैजान होस्ट करते हैं. इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग शो एंड आई लव आदि एंड फैजान. प्लीज वॉच द प्रोमो फॉर द मजेदार शो. इट्स अ टंग ट्विस्टर. Welcome to the Mazedar Show with Adi and Faizan Season 2. सुनो मेरी बात सुनो, रोल तो वही मिलने हैं ना. मुझे लगा एकदम से 500 रुपए मांगने लगे. सुनो मेरे पास 500 है तुम्हारे पास? मैं सारी जिंदगी मैं भी उसी सीवी पर फिरा हूं. आपने भी बड़ी बड़ी शलवारें पहन के ट्यूब बना के घूमे. अच्छा आपको पता ना आप सख्त खूबसूरत सी लड़की हैं आप. जरा थोड़ा और बता दें प्लीज. नहीं अब आप फ्री हो रही. तुम दोनों बहुत डैश हो लेकिन डैश भी हो. ये जो डैश आ रहा है ना ये कहीं और ले जाता है. 3 ऐसी चीजें जो लटकी भी होती हैं. शलवार शलवार तलवार. अच्छा बेस्ट क्या बनाती हैं आप? बेस्ट उल्लू बनाती. उल्लू तो मेरे से हलाल भी नहीं है. नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? असल में घिटान जो होती है ना वो यहाँ बंधी हुई. शलवार दिमाग पे चढ़ा दिया आपने. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग नहीं मी. मैं हमारा ही कह रहा था कि आप लगदा दिल माही वे और राता गईया चांदनिया और राता गईया चांदनिया हो. We'll have the last word now. ठीक है. ख़वातीन और हज़रात, अभी आपने देखा द मजेदार शो का एक मजेदार सा प्रोमो एंड डॉक्टर नुज़रत इज लविंग द castle. Yes, it is. Yes, It is it's so nice. lovely. Is a chemistry is very balanced. That's why it's so tasty. But I don't know. I wonder why my chemistry with Chef Muniza is not balanced. You know how we can promote science? We can use these vocabulary in our daily life. In daily lives. Yeah. Okay. If you are using, मैं अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि जो चीज़ मुश्किल लगती है जी. उसके जोक्स बना लो, उसको डेली कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर लो, तो इट इजियर टू रिमेंबर. Okay. तो सिमिलरली साइंस की जो टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम डेली लाइफ में उनको अडॉप्ट कर लें अपनी कन्वर्सेशन में, तो वो एलियन वर्ड नहीं होंगे, वो फैमिली वर्ड्स हो जाएंगे. और अच्छा, साइंस जो है वो बहुत करीब आ जाएगी. Okay. Muniza, any last word which you'd like to share with the audience? Yes, sure. You know, so in connection with this day of 11th February, I think, as I said earlier, we need to encourage more women and more girls to take up the field of STEM, which is science, technology, engineering, and mathematics. And as Zainab had also pointed out, you know, I feel that women already have such skills inbuilt into them. Just like you said, you know, boys are difficult to bring up because उनमें बहुत rebellion होता है somehow. So I think girls already have this project management and multitasking, you know, skills in them inbuilt. So it should be nurtured and you know it should be supported. And parents should like really not stereotype their kids into like लड़कियाँ यही करेंगे और लड़के you know एक field adopt करेंगे. So this is my message. Zainab साहब आप कुछ कहना चाहिए? Any last word? देखिए it's of course it's I agree with Muniza and all that's been said, but STEM से पहले एक स्टेप थोड़ा सा पीछे जाए. हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, 35% लिटरेसी है ख़वातीन की. कितनी अच्छी बात है. सो वी हैव टू रियली थिंक कि हम क्या कर रहे हैं. हम कह रहे हैं हम स्टेम पढ़ा दें, बहुत अच्छा है हम स्टेम पढ़ाएं, मगर हमें उससे पहले पढ़ना लिखना आना चाहिए. तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, हम इस वक्त बना रहे हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लिटरेसी के कायदे बना रहा है. And what is it called, ma'am? टीम तालीम. टीम तालीम. एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके थ्रू जो अर्ली एजुकेशन है वो इंटरवेंशन करें और उसी के साथ स्टेम को इंट्रोड्यूस करें ताकि वो उस स्टेज पे आना चाहिए. ठीक है. और स्टेम का इंट्रोडक्शन अगर स्कूल लेवल पे नहीं होगा तो हम वो शौक ही नहीं पैदा कर सकते. सो लिटरेसी एंड अर्ली इंटरवेंशन ऑफ स्टेम, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम, जो हम कह रहे हैं ना हमारी वोकैबुलरी में स्टेम होना चाहिए. हमें पता चलना चाहिए केमिस्ट्री क्या है, हमें पता चलना चाहिए मैथ्स क्या है. और लड़कियों को ना जनरली डरा दिया जाता है कि ये तो बड़ा मुश्किल मैथ्स का सम है, ये नहीं होगा आपसे. बट आई थिंक वी आर ऑल प्रूफ. आई थिंक और पहले ही बता देते हैं कि तुम तो ये कर ही नहीं सकती हो. जैसे आप अभी कह रही थी कि ये पहले से हम इंस्टॉल कर देते हैं कि तुम्हारी एबिलिटी नहीं है और तुम कर ही नहीं सकती. एक मैसेज के साथ जो मैं छोड़ना चाहूंगी ना कि एबिलिटी वो है जो आप करना चाहें, जो करना चाहे और जिस तरह आप उसको खुद ही ढूंढ लेंगे. और शाजिया साहिबा ने भी अभी शो में कितनी पते की बात की थी कि पहले आप सब कुछ ट्राई करते रहें, देखते रहें और फिर अपनी जो चाहत है उसको पिक करें और उसके अंदर अपना करियर डिफाइन करें. एंड यू नो दीज एंटरप्राइजिंग वुमेन डिड दैट और ये आज अपनी फील्ड के हीरोज़ हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुज़रत, मुनीज़ा, शाजिया साहिबा एंड ज़ैनब साहिबा. थैंक यू वेरी मच. आई लव बीइंग इन कंपनी ऑफ सच एंटरप्राइजिंग, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग वुमेन. और हमें इस तरह की ही ख़वातीन दिखा के अपनी बच्चियों को बड़ा करना चाहिए. इन्होंने वो किया जो ये चाहती थी और आज ये अपने फील्ड के हीरोज़ हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. द मॉर्निंग स्टार पे आने का ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
आप हमारा शो देख रहे हैं, पसंद करें, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। वीकेंड आ रहा है, वीकेंड की भी तैयारी पूरी रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द, अपने इन्वायरमेंट का, सफाई का, अपने बच्चों का, अपनी सेहत का, अपने मूड का। हम मंडे को फिर आपके साथ होंगे सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।